बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी, प्याज फ्राई की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ना ये 3 लीटर पानी ले लिया, उबलने के लिए रखा हुआ है। तो ये पानी हमारा उबल गया। तो ये मैंने ना 2 किलो ले ली प्याज। इसको मैंने ना बारीक काट लिया है, इस तरह का। इसको ना इसमें डाल देंगे, ये उबलते हुए पानी में। इसको हमने ना एक उबाल आए ना तो फिर निकाल लेना, ज़्यादा नहीं उबालना इसको। ये प्याज इतने अच्छे फ्राई होंगे ना, आप कभी इसको ट्राई करना। इसको बस ना एक उबाल आ जाए पानी में ना, ज़्यादा नहीं करना। तो इसका चूल्हा बंद करते हैं हम। अब हमने इसको ना निकाल लेना है। अब एक देगची में ना लूँगी मैं ऑयल, इसको गर्म करूँगी। आप चाहें तो 1 लीटर ले लें, जितना मर्ज़ी ले लें जिसमें फ्राई हो जाए। मैं 2 लीटर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना ऑयल, इसका प्याज का सारा फ्लेवर आ जाना है इसमें। ये मैं ऑयल ना ज़ाया नहीं करती, ये खाने में इस्तेमाल करती हूँ। सारा फ्लेवर इसका जो प्याज का है ना वो इसमें आ जाता है। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें डालते हैं ये प्याज। इसका पानी सारा ना खुश्क हो गया। ये मैंने जाली में ना रखा हुआ था, क्योंकि अंदर पानी नहीं आना चाहिए इसके, पानी इसका सारा निकल गया। इसको आपने ना प्याज से ऐसे हिलाते ही रहना, ताकि ये प्याज जो है ना वो हर तरफ से फ्राई हो जाए, कहीं से कुछ अच्छा ना रहे। आप इस तरह प्याज फ्राई करके देखना, कितने अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है इनसे। आप ना वो जो हम करते हैं ना ऑयल में डायरेक्ट डाल देते हैं हम प्याज काट के, तो वो ना जुड़ जाते हैं। ये इस तरह से खिले खिले भी रहती हैं और क्रिस्पी भी होते हैं, और ना बड़े अच्छे होते हैं ये फ्राई ना। मैं तो हमेशा इसी तरह करके रख लेती हूँ, तो बड़ा इजी रहता है ना। देखें, जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं ना, तो ये ऊपर आना शुरू हो गया, हल्के होते जाएंगे, ये ना सारे ऊपर आ जाएंगे। इनको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, गोल्डन सा करना है। जब ये हल्के होके सारे ऊपर आ जाएंगे ना, यहाँ आके आपने ना ध्यान रखना है कि ये ना जल्दी जल जाते हैं। फिर आपने चमचा जो है ना वो मुसलसल हिलाते रहना, ताकि ये ना हो कि एक साइड से वो कच्चे रह जाएं और एक से जो है वो फ्राई हो जाए। 2 किलो मैंने प्याज लिए हैं, तो 3 लीटर पानी डाला है। जब पानी उबल जाए तो फिर आपने उसमें प्याज डालने, बारीक काटने हैं आपने, मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। जितने बारीक होंगे ना उतने अच्छे फ्राई होंगे ना। देखा, ये सारे अब ना ऊपर आ गए हैं। बस मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी।
चलेंगी। प्याज हो गए हैं फ्राई, अब इनको मैं ना निकालती हूँ। जल्दी से इनको निकाल लेना। अब हमने ये हमारा जो अब हम इनको ना फैला देंगे अच्छे ऐसे, क्योंकि इनका जितना ऑयल है ना इनमें वो सारा निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक लेना ट्रे, उसमें ये ना टिश्यू नीचे डाल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हमने ना इनको इस तरह ऐसे ना ऐसे फैला देंगे, ताकि ये जो है ना सारे ऑयल है ना जो सारा वो ना इसमें जज्ब हो जाए और ये ठंडे हो जाए अच्छे से। तो चलें जी, ये थी प्याज की रेसिपी। मैं अपने लिए बनाने लगी थी तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर दूं, आपको भी फ़ायदा हो जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये इतने अच्छे प्याज फ्राई होते हैं ना, ना ये जुड़ेंगे, इतने अच्छे ये खिले खिले रहेंगे ना। बस आपने जैसे मैंने बताया ना, पहले पानी में इनको एक बार दिलाना है ना, आपने ज़्यादा नहीं करना। तो फिर उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है किसी छन्नी में रख के। उसके बाद फिर ऑयल जो है वो गर्म होगा फुल, तो फिर उसमें इनको डालना है। तो फिर हल्का हल्का चमचा जो वो हिलाते रहना है। तो जब फ्राई हो जाए तो फिर किसी इस तरह का लेके पेपर, तो उसके ऊपर आपने इसको जो है ना वो फैला देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको जो है ना किसी बोतल में डाल के तो सेव कर लेना है। तो इसका जो ऑयल है उसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये जो ऑयल है ना वो सारा मैं ना ये खाने में इस्तेमाल करती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ ना उसमें सारा इसका फ्लेवर जो है ना वो चला गया है। यही मैं यूज़ करूँगी अब ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।